हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस प्यारे से चैनल में। जैसा कि काफी सारे स्टूडेंट का लगातार कमेंट आ रहा था कि सर बताइए स्कॉलरशिप कैसे चेक करें। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं यूपी स्कॉलरशिप कैसे चेक कर से मात्र अपने मोबाइल में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सिंपली क्या कर लेना है, आपको अपने मोबाइल में या फिर आपको अपने लैपटॉप में या फिर आपके पास कुछ भी कोई भी डिवाइस होगा उसमें क्या कर लेना है, आपको सिंपली टाइप कर लेना है यूपी स्कॉलरशिप। ठीक है, जैसे यूपी स्कॉलरशिप टाइप करेंगे जैसे आपका कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा। ठीक है, इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होने के बाद सिंपली आपको इस पे क्लिक कर लेना है। किस पे क्लिक करना है, इस पे उत्तर प्रदेश स्कॉलरशिप पोर्टल, इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद आपका कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा। अब इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होने के बाद सिंपली आपको यहाँ आ जाना है। ठीक है, यहाँ स्टूडेंट वाला आइकन जो है इस पे आ जाना है। इस पे आने के बाद आपको न्यू तो रजिस्ट्रेशन करना है, तो यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन अगर आपको करना है तो सिंपली आपको यहाँ से नया रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करना, आपको अपना स्टेटस पता करना है कि आपका पैसा आया है या नहीं आया है, या फिर करंट स्टेटस में क्या दिख रहा है। तो सिंपली आपको इसके नीचे वाले आइकन पे क्लिक करना है जिसमें लॉगिन फ्रेश जिस पे लिखा है। ठीक है, सिंपली इस पे क्लिक करेंगे। अब इस पे क्लिक करने के बाद जो आप नए कहीं पर एडमिशन लिए होंगे, नए साल में कहीं एडमिशन लिए होंगे, जैसे 9 में होंगे। ठीक है, 9 प्री मैट्रिक जो होता है, प्री मैट्रिक के लिए कक्षा 9-10 के लिए जो होता है, जो नए साल में कहीं फ्रेश फॉर्म भरते हैं। ठीक है, उनके लिए क्या था, लॉग इन फ्रेश होता है। ठीक है, इस पे अगर अच्छा 9-10 में होंगे तो ठीक है इसमें करेंगे, और उसके ऊपर होंगे पोस्ट मैट्रिक में तो 11-12 में होंगे तो इसमें। ठीक है, और नया रजिस्ट्रेशन किए होंगे तो जैसे आपके 9 में होंगे तो 10 में आपको 9 में होंगे, इसे 11 में होंगे तो इस पे 11-12 के ऊपर होंगे, जैसे यूजी पीजी डिलेट पॉलिटेक्निक आईटीआई डिप्लोमा जो भी आप कर रहे होंगे। ठीक है, तो इस पे आप क्लिक करेंगे। अगर आप कहीं से पढ़ रहे होंगे उसी स्कूल में, ठीक है, एक साल आपको पढ़ते हुए हो गया होगा, आपको रिन्यूअल करना होगा तो आप दूसरे साल में चले गए तो आपको इस पे क्लिक कर लेना है। इस पे क्लिक करने की जैसे आपके 9 में गए थे 10 में आपको गए तो आपको सिंपली लॉग इन रिन्यूअल करना है। उसके बाद अगर 11 में पढ़ रहे तो 12 में चले गए तो पोस्ट में इस पे करना है, क्लिक करना है। इस पे यहाँ से आपको यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको सिंपली आपको लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्लिक कर लेना। ठीक है, अगर उसके ऊपर वाले हैं तो यहाँ पोस्ट मैट्रिक होता है दैट इंटर स्टूडेंट। ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो इस पे जैसे क्लिक करेंगे जैसे आपका कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ आपको क्या कर लेना है कि आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना है। आपका अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद रजिस्ट्रेशन नंबर जैसे डालेंगे यहाँ आपको अपना कैप्चा कोड डालना है। ठीक है, आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, यहाँ आपको अपना रजिस्ट्रेशन सत्र भरे, यहाँ आपको अपना ओटीआर भरे, ओटीआर यहाँ आपको ना पासवर्ड भरे, यहाँ कैप्चा कोड डालेंगे। कैप्चा कोड जैसे सबमिट करेंगे जैसे आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होने के बाद यहाँ जो थ्री डॉट दिख रहा है, थ्री डॉट पे अगर आप में नहीं, आप अगर आप मोबाइल में खोले होंगे तो वहाँ नहीं दिख रहा होगा, तो वहाँ आपको सिंपली आपको क्लिक कर लेना है, डेस्कटॉप साइट मोड पे ओपन कर लेना है। उस पे मोड पे ओपन करने के बाद सिंपली आपको ये इस पे करंट स्टेटस पे जैसे क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे क्लिक करेंगे जैसे आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा। ठीक है, अब इस प्रकार का जैसे इंटरफेस ओपन होगा तैसे आपका यहाँ दिखा देगा। ठीक है, जैसे मैं आपको क्लिक करके दिखा रहा हूँ देखो। ठीक है, जैसे चेक चेक करंट स्टेटस, जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे जैसे कुछ लोडिंग लेगा, उसके बाद तुरंत आपका पेज लोड कर देगा। ठीक है, जैसे आपका लोड कर देगा, अब यहाँ आपका अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दिखा देगा। देखो कितने तारीख का प्रिंट डेट जो है आपका 31 तारीख है, आज का प्रिंट डेट है। ठीक है, ये आपकी इसका ओटीआर नंबर है, रिन्यू अदर। ठीक है, अदर देन इंटर मतलब इंटर के ऊपर वाले जो स्टूडेंट है उन्हीं के लिए है। ठीक है, तो ये इसको दिया है। ठीक है, यहाँ आपको दिखा देगा कि आपका फीस जो है कॉलेज से लॉक हुआ या नहीं हुआ है, अपलेटेड एजेंसी द्वारा लॉक हुआ है या नहीं हुआ है, कितना फीस आपका है, क्लेम फीस आपका यहाँ दिखा देगा कितना फीस है। ठीक है, उसके बाद आप जब वन टाइम रजिस्ट्रेशन कब किए थे यहाँ आपका दिखा देगा कितनी तारीख को आपको रजिस्ट्रेशन हुआ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ आपका रजिस्ट्रेशन रेफरेंस नंबर भी यहाँ दिखा देगा। ठीक है, वो भी कंप्लीट हो जाएगा। फाइनल सबमिशन जो है ये भी आपका यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ ये मेन है, यहाँ काफी सारे स्टूडेंट का भी रिजेक्ट हो जा रहा है कॉलेज से। ठीक है, रिजेक्ट अगर हो गया है तो आप अपने कॉलेज पे बात करके फॉरवर्ड करवा लीजिएगा। ठीक है, वेरीफाई काफी सारे स्टूडेंट का ये भी कमेंट आता है कि सर यहाँ मेरा वेरीफाई शो हो रहा है। तो अगर यहाँ आपका वेरीफाई शो हो रहा है तो आप अपने कॉलेज पे जाकर वहाँ से थंब लगवा लीजिएगा। थंब लगवाने के बाद फाइनली आप वहाँ से अपना वेरीफाई करवा लीजिएगा। जैसे आपका थंब लगेगा फाइनली आपको अपने कॉलेज से बोल देना कि सर मेरा फॉरवर्ड कर दीजिए। और फॉरवर्ड करते समय ये भी आपको ध्यान रखना है कि आपको अपना स्कॉलरशिप चेक करते रहना है कि कितने परसेंट अटेंडेंस है।
ठीक है। अटेंडेंस अगर नहीं रहेगा तो अटेंडेंस बाद में, जैसे इस लड़के का मैं बात करूँ तो इस लड़के का फाइनली देखो इतना 76% नंबर पाया है, मतलब कॉलेज ने 76% 2025-26 का जो है रिजल्ट मैक्सिमम अटेंडेंस जो है इतना परसेंट भर दिया गया, 76% पास लड़का है। ठीक है, तो यहाँ से भी जो 1680 नंबर जो इसको मिले हैं, यहाँ से भी ये अपना कर सकता है। ठीक है, जो यहाँ से भर दिया गया है, अब फाइनल फॉरवर्ड कर दिया। अब मैं एक और मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, जैसे इस लड़के का मैं बात करूँ तो इस लड़के को तो रिजेक्टेड बाय DW। अब DW क्यों रिजेक्ट किया गया है? देखो, काफी सर फ्रेंड का यही कमेंट रहता है, जो मेरा वीडियो नहीं देखते हैं, बाद में यही प्रॉब्लम आती है कि सर मेरा स्कॉलरशिप जो है रिजेक्ट कर दिया गया। तो रिजेक्ट कर दिया क्यों, किस कारण से रिजेक्ट करता है? इन्हीं सभी कारण की वजह से रिजेक्ट हो जाता है। जैसे यहाँ देखो, अब इस लड़के का मत देखो तो इस लड़के का जो है पास प्रमोटेड नंबर 50%, 50% नंबर से कम था, इस वजह से इस लड़के का फाइनल स्कॉलरशिप रिजेक्ट कर दिया गया। ठीक है, और अटेंडेंस परसेंटेज भी ये भी रहता है कि मतलब स्कॉलरशिप लेने के लिए कम से कम आपको 50% तो अटेंडेंस होना ही चाहिए। अगर उससे कम, सॉरी, जो 50% आपका जो नंबर उतना होना चाहिए। ठीक है, अटेंडेंस जो है आपका वो 75% से ऊपर होना चाहिए, 76 77 कुछ भी हो, लेकिन 75% से ऊपर होना चाहिए। ठीक है, अब ये सत्यापन नहीं किया गया, ये जब सत्यापन हो जाएगा, ठीक है, इसको मैं आपको दिखा दूं। देखो, अब यहाँ जो है स्टूडेंट जो स्टेटस एट इंस्टीट्यूट लेवल से यहाँ से जो आपका फाइनली फॉरवर्ड कर दिया गया है। अब क्या होगा, ये DW ऑफिस जाएगा। ठीक है, DW ऑफिस जाएगा, यूनिवर्सिटी अफिलिएटेड एजेंसी, जो वहाँ से आपका वेरीफाई किया जाएगा, फॉरवर्ड किया जाएगा डेटा। उसके बाद डेटा लेवल से DW लेवल से जो भी रीजन होगा गलत होगा वो आपको, मतलब अगर फॉर्म में कुछ गलती होगा तो यहाँ रिजेक्ट कर दिया जाएगा, वेरीफाई होगा तो वेरीफाई कर दिया। अकाउंट वेरिफिकेशन स्टेटस, उसके बाद जैसे दो स्टेटस चालू खत्म हो गया तैसे आपका अकाउंट वेरिफिकेशन स्टेटस चालू हो जाएगा। जैसे अकाउंट वेरिफिकेशन स्टेटस आपको एनपीसीआई करते रहना है, मतलब बैंक से खाता का लेन देन करते रहना है। उसके बाद वेरीफाई कर दिया जाएगा। उसके बाद फाइनली TW से कम्युनिटी से स्कॉलरशिप सेंशन में जो वेरीफाई है, पैसा जो है सब कुछ आपका यहाँ दिखा भेज दिया जाएगा। यहाँ आपका पैसा देखने के लिए मिलेगा कितने रुपए आपके खाते में आए हैं। ठीक है, तो यहाँ से भी आप अपना अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं कि आपके स्टेटस में क्या शो हो रहा है, आपके खाते में पैसा आया है या नहीं आया है। तो यहाँ से भी आप अपना स्टेटस देख सकते हैं। ठीक है, और अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो, कोई नई अपडेट आएगी तो मैं आप लोगों को तुरंत बताऊंगा। ठीक है, और यहाँ जो आप अगर किसी भी स्टूडेंट का अभी तक कॉलेज से फॉरवर्ड नहीं हुआ है स्कॉलरशिप, तो वो अपने स्कॉलरशिप कॉलेज पे जाना है और सर कहना है कि सर मेरा जो स्कॉलरशिप वो फॉरवर्ड कर दीजिए, नहीं तो मेरा स्कॉलरशिप रिजेक्ट हो जाएगा। क्योंकि डेट जब खत्म हो जाती है तो फाइनली स्टूडेंट जो पैसा होता है वो रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग जो है जितना भी सब कुछ काम आप लोग सही करवा लीजिएगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो इसे एक बार शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, और इस वीडियो से जुड़ने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।